हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंड एयर के स्पेशल करेंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है गलवान घाटी, भारत चीन विवाद। तो आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। बीते 15 जून को इसी घाटी क्षेत्र में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सैनिकों के हथियारबंद होने के बावजूद उन्होंने गोली नहीं चलाई। बाद में केंद्रीय विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच 1996 और 2005 में हुए समझौतों के चलते हथियार इस्तेमाल न करने को जायज़ बताया था। वहीं 19 जून को चीनी विदेश मंत्रालय का घाटी को लेकर विवादित बयान आया। चीन ने संपूर्ण गलवान घाटी को अपनी तरफ के LAC का हिस्सा माना। भारत ने चीन के दावे को एक सिरे से खारिज किया। 1962 के बाद पहली बार गलवान घाटी को लेकर विवाद उठा है। 1996 और 2005 के समझौते से जुड़े तथ्य। 1996 का समझौता भारत चीन सीमा क्षेत्र LAC के पास सैन्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से जुड़ा है। इस समझौते को अनुच्छेद 6(1) के अनुसार दोनों तरफ से LAC के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी गोलीबारी नहीं होगी, न ही किसी स्तर पर जैव अपघटन यानी बायोडिग्रेडेशन होने नहीं दिया जाएगा, न ही खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाएगा और न ही कोई विस्फोटक अभियान चलाया जाएगा और न ही बंदूक और विस्फोट से हमला किया जाएगा। इसी समझौते के अनुच्छेद 6(4) के अनुसार यदि LAC पर किसी प्रकार के मतभेद के चलते दोनों पक्षों की सेना आमने सामने होने की नौबत आती है तो ये ऐसा करने से बचने का विकल्प अपनाएंगे और स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष कूटनीति या किसी अन्य उपलब्ध साधन के जरिए स्थिति की समीक्षा करेंगे और तनाव को कम करेंगे। 1996 के ही समझौते के अनुच्छेद 10(1) के अनुसार इस समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह अमल में आना इस पर निर्भर करेगा। दोनों पक्ष भारत चीन सीमा क्षेत्र में LAC के संदर्भ में साझा मत रखते हैं या नहीं। दोनों पक्ष LAC से जुड़ी स्पष्टता और पुष्टि की प्रक्रिया को अपनाने पर सहमत होते हैं या नहीं। 2005 के समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुसार दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और दोस्ताना बातचीत से सीमा विवादों को सुलझाएंगे। दोनों पक्ष न तो सैन्य ताकत का प्रयोग करेंगे और न ही किसी माध्यम से ऐसा करने की एक दूसरे को धमकी देंगे। आइए अब गलवान घाटी के बारे में जानते हैं। यह घाटी नुकीले पर्वतों के बीच जमीन का हिस्सा है। इन्हीं पर्वतों से गलवान नदी निकलती है। इस घाटी की भौगोलिक अवस्थिति लद्दाख के पश्चिम और अक्साई चीन के पूर्व में है। आइए अब इसे थोड़ा अच्छे से मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पर LAC है यह पेंगोंग लेक के ऊपर से होकर जाती है, इसलिए इसकी मार्किंग जो है प्रॉपर सही तरीके से नहीं हुई है। दोनों देश जो है वो LAC को लेकर अपना अपना दावा पेश करते हैं। इस सिचुएशन को समझते हैं। आपको जो ये तीखे तीखे पहाड़ दिख रहे हैं, इसको देखिए क्या कहा जाता है, इसे फिंगर कहा जाता है। तो देखिए, जो पहला पहाड़ है यहाँ पर उसे बोला जाता है फिंगर 1। सेकेंड जो पहाड़ है यहाँ पर उसे बोला जाता है फिंगर 2 और इसी तरीके से जो तीसरा पहाड़ है उसे फिंगर 3 बोलते हैं। इसके बाद आते हैं फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7 और 8। अब जो LAC आ रही है, देखिए भारत जो है वो अपना दावा करता है कि यहाँ पर इसका अधिकार जो है फिंगर 8 तक है और चीन जो है वह दावा करता है कि उसका अधिकार फिंगर 8 तक है। तो 4 तक तो देखिए भारत का पूर्ण अधिकार है और यहीं पर जो भारत का मिलिट्री बेस बना हुआ है फिंगर 4 पर, तो फिंगर 4 तक भारत का पूर्ण अधिकार है। 4 से लेकर फिंगर 8 तक दोनों देशों के बीच जो है विवाद देखने को मिलता है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों देश जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं टाइम टू टाइम। क्लियर, समझ में आया? तो आपको चाइना का जो बेस कैंप है वो कहाँ पे है? फिंगर 8 पर। 4 और 8 के बीच जो है अधिकतर भारत और चाइना के बीच विवाद देखने को मिलता है। अभी हाल ही के दिनों में चाइना जो है फिंगर 4 से भी अंदर आने की कोशिश करने लगा था। इसलिए देखिए, जो फिंगर 4 और फिंगर 5 के आसपास भारतीय सैनिक और चाइनीज के बीच अभी हाल के दिनों में झड़प देखने को मिली थी 5 मई को। तो आपको सिचुएशन समझ में आई होगी। LAC की स्थिति जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। दोनों देश जो है अपना अपना दावा पेश करते हैं। भारत कहता है कि LAC जो है वो फिंगर 8 से होकर जाती है और चाइनीज जो हैं वो कहते हैं कि LAC फिंगर 4 से होकर जाती है। ये फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो विवादित बना हुआ है।
अभी कोरोना वायरस के चलते सैनिकों को जो सीमा पर एक्टिविटी कम करने के लिए कहा गया था, उसी का फ़ायदा उठाकर चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों देशों के सैनिकों को भी जो है यहाँ पर झड़प देखने को मिली थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि चाइना ऐसा बार बार क्यों करता है, बार बार एलएसी के आसपास घुसपैठ क्यों करता है। तो देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए रीजन फर्स्ट क्या है। रीजन फर्स्ट है कि भारत एलएसी के पास काफ़ी समय से सैन्य निर्माण कर रहा है, जैसे रोड बनाना, जिसमें भारत दौलत बेग ओल्डी को डरबुक से जोड़ने के लिए एलएसी के पास डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण कर रहा है, जो कि भारत की काराकोरम दर्रा पर पहुंच को बढ़ा देगी। चीन नहीं चाहता है कि भारत ये रोड का निर्माण करे, क्योंकि इससे भारत की एलएसी के पास स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब देखिए दूसरा रीजन क्या है। 2017 में भारत ने सिक्किम के पास स्थित डोकलाम में चीन का रोड बनाने का विरोध किया था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। तो भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है। इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच में विवाद है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। यदि चीन डोकलाम पर अपना रोड बना लेता है तो यहाँ पर उसकी इस सीमा पर स्थिति मजबूत हो जाएगी, जो भारत के लिए खतरा है। इसलिए भारत नहीं चाहता कि डोकलाम पर चीन ये रोड बना सके। इसीलिए भारत डोकलाम पर ये रोड बनाने का विरोध करता है। इसी कारण चीन जो है भारत का विरोध कर रहा है, क्योंकि एलएसी के पास भारत डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बना रहा है। उसी का रोड का विरोध करने के लिए भारत एलएसी के आसपास घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। अब देखिए तीसरा रीजन क्या है। कोरोना महामारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी चीन ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन का विश्व के लगभग सभी देश विरोध कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि चीन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही है। तो हो सकता है कि इन सब बातों को लेकर चाइनीज़ जो है बॉर्डर पर कुछ एक्टिविटी करके भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसको हमने डिस्कस किया। देखिए जो यहाँ पर सीमा विवाद बार बार होता रहता है, क्योंकि जो एलएसी की जो प्रॉपर मार्किंग है वो अभी तक यहाँ पर हो ही नहीं पाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। दौलत बेग ओल्डी, देखिए ये क्या है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, जो 1962 में बनी थी। ये सियाचिन ग्लेशियर और एलएसी के बहुत पास है। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत यहाँ से चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर आसानी से नज़र रख सकता है। चीन की सेना, देखिए चीन की सेना का क्या नाम है। चीन की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। काराकोरम दर्रा जो है ये देखिए कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नथुला दर्रा जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। डोकलाम विवाद, देखिए ये कब हुआ था, 2017 में हुआ था भारत और चीन के बीच। अब बात करते हैं श्योक रिवर की, देखिए ये लद्दाख में स्थित है। अब बात करें गलवान घाटी की, जो है लद्दाख में स्थित है, जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही। मैकमोहन रेखा, भारत और तिब्बत के बीच रेखा है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आया था, पर चीन इसे मानने से इनकार करता है। उसका कहना रहता है कि 1914 में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन नहीं था, उसको समझौते का अधिकार नहीं था। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन अपना दावा पेश करता है। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम एलएसी की, देखिए ये जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड बॉर्डर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड बॉर्डर, तो इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।